स्ट्रॉबेरी के प्लांट जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं, कुछ दिन उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़े साइज़ के ना तो स्ट्रॉबेरी आती हैं जैसे कि हम औरों की वीडियो में देखते रहते हैं, और ना ही उनमें ज़्यादा भर भर के स्ट्रॉबेरी आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि प्लांट में गुच्छों में स्ट्रॉबेरी आए और फ्लावरिंग भी हो, जैसा कि मेरे प्लांट में आप लोग देख सकते हैं, इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों हो रही है इस टाइम पे, और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है मेरे प्लांट में। एक ही प्लांट मेरा इस पॉट में लगा हुआ है। पॉट का साइज़ क्या रखना है, मिट्टी का रेशो क्या रखना है, कौन सी कंपोस्ट इस टाइम पर हमें देनी चाहिए जब प्लांट में फ्रूटिंग हो रही हो। शीशे की चमक वाली स्ट्रॉबेरी और रस से भरी हुई स्ट्रॉबेरी पाने के लिए हमें क्या करना है, आज मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। तो आते हैं अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट पर। ये देखिए मेरा एक ही प्लांट ये इसमें पॉट में लगा हुआ है। पॉट का साइज़ आपको कम से कम 10 इंच का पॉट ज़रूर लेना है, उसी में इसकी रूट अच्छे से फैल जाती हैं, और जब हमारी रूट अच्छे से फैलेंगी तो प्लांट अपने आप ही ग्रो करेगा, और जब प्लांट ग्रो करेगा तो उस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है स्ट्रॉबेरी को ग्रो करना। सब लोग अपने घर पर स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं। विंटर सीज़न सबसे बेस्ट रहता है, विंटर सीज़न की ही फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी। 3 महीने की फसल होती है ये, इन 3 महीनों में ही आप इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। दिसंबर के महीने में इसके प्लांट नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा रहे हो तो आपको नर्सरी से ही पौधा खरीद कर लाना चाहिए और फिर उसके बाद लगा देना चाहिए। सीडलिंग से अगर आप ग्रो करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम पे। और एक प्लांट में मैंने एक पॉट में 2 प्लांट लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें अच्छे से मैंने न्यूट्रिशन डाला हुआ है, जिसकी वजह से मेरे दोनों प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं। तो आप भी एक गमले में 2 प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से उनकी केयर करते हो तो दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चलती रहेगी। और देखिए कितनी चमकदार है मेरी स्ट्रॉबेरी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की स्ट्रॉबेरी पाने के लिए आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करना है। जब आप मिट्टी अपने प्लांट की बनाते हो, जिस पॉट में आप लगा रहे हो, तो उसमें कंपोस्ट ज़रूर ऐड करिए। मेरे पास काउडंग कंपोस्ट रहती है, मैं सभी प्लांट में काउडंग कंपोस्ट का ही यूज़ करती हूँ। वो पूरी तरह से डिकम्पोज़ होनी चाहिए। उसका 30% का रेशो आप मिट्टी में मिला करके मिक्स करके अपने प्लांट की मिट्टी तैयार कर लीजिए और फिर उसमें अपने प्लांट ग्रो करिए। देखिए कितनी चमकदार स्ट्रॉबेरी है मेरी, बिल्कुल शीशे जैसी चमक आई हुई है। इस तरह की स्ट्रॉबेरी बहुत रस भरी होती हैं, काफ़ी अच्छी जूसी स्ट्रॉबेरी लगती हैं, खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, मीठी होती हैं पूरी तरह से। पकने के बाद जब आप इनकी हार्वेस्टिंग करते हो तो काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं। अब बात करते हैं कि किस टाइम पे हमें कंपोस्टिंग करनी है प्लांट की। हमें प्लांट की कंपोस्टिंग, जैसे हमने नर्सरी से पौधा ला कर के लगाया है, उसके 15 दिनों के बाद आपको उसकी कंपोस्टिंग कर देनी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो सबसे बेस्ट रहती है। उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी अपने प्लांट में डाल सकते हो, या फिर 1 इंच तक मिट्टी की गुड़ाई करके उसके बाद अपने प्लांट में डाल दीजिए और फिर ऊपर से मिट्टी कवर कर दीजिए। इस तरह से भी आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही हमें यूज़ करना है इसमें, क्योंकि ये फ्रूट है और इसको हम खाने वाले हैं। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ करिए। आपको और कोई कंपोस्ट यूज़ नहीं करना है, या तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो या फिर काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई खाद जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज़ हम इसमें करेंगे, क्योंकि ये फ्रूट हम खाने वाले हैं। तो जो फ्रूट हम घर पे उगाते हैं फ़ायदा उनका तभी है घर उगाने का जब हम उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। वैसे तो बाज़ार में भी मिल जाती हैं स्ट्रॉबेरियाँ, लेकिन उनके स्वाद में और घर पे जो स्ट्रॉबेरियाँ आप उगाते हो उनके स्वाद में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप खुद लगा करके देखिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट, आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। और मेरे प्लांट पर
ऊपर की साइड ये जो फ्लावर आए हुए हैं, फ्लावर का जो ये गुच्छा है एक, ये पूरा का पूरा, इसमें मैंने काउंट किया है 9 इसमें फ्लावर आए हुए हैं, छोटे बड़े सभी। और नीचे की साइड स्ट्रॉबेरी 8 स्ट्रॉबेरी आई हुई हैं। और ये क्राउन से यहाँ से एक और इसमें ब्रांच निकलने वाली है, वो भी फ्लावर की ब्रांच निकलेगी, क्योंकि लीव की ब्रांच निकल चुकी है पहले, तो वो फ्लावर की ब्रांच एक और निकलने वाली है। तो इस टाइम पर प्लांट को हैवी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही प्लांट में हो रही है। अगर हम इस टाइम पर इसमें कंपोस्टिंग नहीं करेंगे तो फलों का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। फ्लावर तो इसमें आते रहेंगे और स्ट्रॉबेरी भी बनती रहेंगी, लेकिन उनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा और चमकदार नहीं हो पाएंगी हमारी स्ट्रॉबेरियाँ, और रस से भरी हुई नहीं होंगी अगर टाइम पर उनको खाद नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी होती है खाद। नर्सरी वाले भी इसी तरह से कंपोस्टिंग करते रहते हैं अपने प्लांट में टाइम टू टाइम, और हमें भी करनी चाहिए, तभी हमारे प्लांट इसी तरह से ग्रो करेंगे जिस तरह से नर्सरी वालों के प्लांट ग्रो करते हैं। तो मैं 15 दिनों के अंतराल में, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है 15 या फिर 20 दिनों के बाद, मैं अपने प्लांट की कंपोस्टिंग कर देती हूँ। ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। अभी तक मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज़ किया है। जो फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं उनमें हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही यूज़ करनी चाहिए, वो पूरी तरह से डीकम्पोज़ होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह से कंपोस्ट का यूज़ नहीं करोगे तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आपको कम से कम 10 इंच का पॉट लेना है स्ट्रॉबेरी के प्लांट के लिए, और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना है 20 से 25 दिनों में ज़रूर। बस यही काम करने हैं आपको, और पानी ज़्यादा नहीं डालना है प्लांट में। जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई हो जाता है तभी आपको इसमें पानी डालना है। सर्दियों में वैसे भी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है पौधों को, तो मिट्टी को चेक करके आपको पानी डालना है, ऐसे ही पानी नहीं डालना है। तो देखते हैं कि मैंने इस प्लांट को कैसे लगाया था। स्टार्टिंग में मेरा प्लांट कैसा था जब मैं इसको नर्सरी से लेकर के आई थी। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लांट को लगाया था। बस पॉली बैग हटा के मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था इसको, प्लांट को, और इसमें एक भी फ्लावर नहीं आया हुआ था। ये फ्लावर आने स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। अब इसको लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं, तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। 3 फ्लावर अभी फ्रंट की साइड दिखाई दे रहे हैं इस प्लांट में। जब आप लेकर के आओगे स्ट्रॉबेरी का प्लांट तो आपको हाइब्रिड और देसी 2 तरह की क्वालिटी नर्सरी पर मिलेंगी। आप कोशिश करना कि आप हाइब्रिड क्वालिटी लो अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हो स्ट्रॉबेरी के प्लांट, क्योंकि जो हाइब्रिड क्वालिटी के प्लांट होते हैं उन्हीं में गुच्छों में इस तरह से स्ट्रॉबेरी आती हैं। जो देसी प्लांट होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी देखने को नहीं मिलेंगी आपको जितनी कि इस प्लांट में आई थी बाद में। जो ये हाइब्रिड क्वालिटी का था उसकी पहचान क्या होती है, इसके पत्तों से आपको पता चल जाएगा। देसी जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट होते हैं उनके पत्तों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और जो हाइब्रिड क्वालिटी का प्लांट होगा उसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता है। जिस तरह से मेरे प्लांट का ये हाइब्रिड क्वालिटी का ही प्लांट है, और फ्लावरिंग इस पे स्टार्ट हो गई है। ये देखिए 2 तरफ से इसमें फ्लावर के जो बर्ड हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस प्लांट में। इसको 19 दिन हो गए हैं प्लांट को लगाए हुए, और आप लोग देखिए कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट। अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बस नर्सरी से लाके मैंने इसको ऐसे ही गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था। बस टाइम टू टाइम मैं इसमें पानी डालती रहती हूँ। अभी तक किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। 19 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्लांट की। तो आप लोग भी जब नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हो तो जो प्लांट लेकर के आओ वो अच्छी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए। 40 रुपीज़ का प्लांट ये मुझे नर्सरी से मिला था। स्टार्टिंग में पौधे सर्दियों के वो इसी रेंज में आपको मिलेंगे, थोड़े कॉस्टली मिलते हैं। 30 या फिर 40 इसी रेंज में आपको मिल जाते हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट, और काफ़ी अच्छा प्लांट मुझे लगा था ये। और सर्दियों का सीज़न में ही ये मिलते हैं आपको, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
इन महीनों में ही इसको लगाया जाता है और तभी इसमें फ्रूटिंग होती है। उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो प्लांट अपने आप ही ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसको कैसे सेव करके रखना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे प्लांट में फ्रूट बन आए हैं, फ्लावर से फ्रूटिंग हो गई है और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी मेरे प्लांट में बनना शुरू हो गई है। अब हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल देंगे। मैं अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करूँगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी आप वर्मी कंपोस्ट को डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के और आधा लीटर पानी अपने प्लांट में डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालते हो तो ड्राई नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए आपका प्लांट। उसमें पहले आपको पानी डालना है, उसके बाद उसमें कंपोस्ट डालनी है, नहीं तो आपका प्लांट बर्न हो जाएगा। इस तरह से कंपोस्टिंग अपने प्लांट में करनी चाहिए। और ये रेड हो जाएगी मेरी स्ट्रॉबेरी कुछ दिनों में। और फिर ये देखिए, ये 2 दिन बाद का रिज़ल्ट है और काफ़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है मेरी ये। अब ये 2 दिन में पकने वाली है पूरी तरीके से और काफ़ी हेल्दी स्ट्रॉबेरी है। और ये देखिए, जैसे ही मैं छत पर आई तो इसको गिलहरी खा रही थी और वो मुझे देखकर भाग गई और पकने से पहले ही हमारी स्ट्रॉबेरी गिलहरी ने खा ली। हम इसको हार्वेस्ट नहीं कर पाए जो पहली स्ट्रॉबेरी थी। और काफ़ी जूसी स्ट्रॉबेरी है ये, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। और इसको हम कट करके दीवार पे रख देंगे, वही इसको खा लेगी। हम तो इसको खा नहीं पाए, पहली स्ट्रॉबेरी हमारी गिलहरी ने खा ली। और काफ़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम और स्ट्रॉबेरी खा लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई थी लेकिन हम उसको नहीं खा पाए। और स्ट्रॉबेरी भी पक जाएंगी, हम अपने गमले को दूसरी जगह रख देंगे जिससे कि गिलहरी हमारी स्ट्रॉबेरी ना खा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।